बेहतर चल रही है यहाँ पे। हमारे वहाँ तो 2-3 साल एग्ज़ाम नहीं होती है, अगर रद्द हो जाती तो फिर वो जाती है पानी में, बट यहाँ पे रद्द होने के बावजूद हो रही है। मतलब कुछ ही महीने बाद जो फिर से जाती है। मेरे भाई 2016 वाले 2022 में गए हैं, 2021 वाले 27 में जाएंगे। फिर भी तैयारी करते हैं आप लोग, संघर्ष करते रहते नहीं पड़ते, कहाँ जाएँ फिर बताओ, कहाँ जाए। एजुकेशन की बात आती है तो मुझे एमपी से ज़्यादा बेटर एजुकेशन यूपी का लगता है। यूपी का लगता है। आप रोड को देखें, ट्रांसपोर्ट को देखें अपने एरिया में। अभी हमारे यहाँ सहारनपुर में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय बन रहा है, अभी सरदना को जो है शिलान्यास कर दिया है, जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, है ना। और ऐसे मेडिकल कॉलेज भी 5 से 7 मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं। एयरपोर्ट आप ले लीजिए, काम हो। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश का ये मुजफ्फरनगर ज़िला है, यूपी वेस्ट का ये पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के पास हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज ये मुजफ्फरनगर शहर का है और परीक्षा जो है अब से थोड़ी देर पहले जो है छूटी है। यहाँ पे यूपी टेट की आज परीक्षा थी और सबसे ख़ास बात ये है यूपी टेट की वही परीक्षा आज के दिन थी जिस परीक्षा को यानी कि पेपर लीक को लेकर के जो है मामला जो कि सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा है और सबसे ज़्यादा जो विपक्ष ने घेरा है भारतीय जनता पार्टी को पेपर लीक मामले में। तो यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर को दोबारा से आज के दिन कराया गया है और यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं जो है इस वक्त निकल रही हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन के साथ साथ जो है तमाम यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम और बड़ा मुद्दा जो माना गया है वो माना गया है रोज़गार का मुद्दा, क्योंकि रोज़गार के मुद्दे पर जो सरकार है वो हमेशा से विफल रही है और वहीं पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने घेरा है सरकार को तो युवाओं ने घेरा है, वो भी रोज़गार के मुद्दे पर। आज की इस परीक्षा को लेकर के योगी सरकार ने कहा था कि जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने जा रही हैं या जा रहे हैं उनको जो है हम पूर्ण रूप से जो है सुविधा मुहैया कराएंगे, यानी कि गाड़ियों के यातायात का जो भी रेल या बस या जिस भी माध्यम से वो जाएंगे उसकी पूरे संसाधन की जो तैयारी है यानी कि उसका पूरा जिम्मा जो है हम खुद से लेकर चलेंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि 15 दिन के अंदर जो है परीक्षा कराने की मांग को लेकर के जो है विपक्ष ने भी जो है जब पेपर लीक हुआ था यूपी टेट का तो घेराव किया था और कहा था जो है कि सभी यातायात साधनों में जो है छूट दिया जाए और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसके 5,000 रुपये दे करके प्रत्येक छात्रों को जो है भरपाई की जाए। और सबसे ख़ास बात ये है कि आज के इस दिन हम कई सारे छात्र छात्राओं से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि जब परीक्षा का रिज़ल्ट नहीं आता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट रोक दिया जाता है, इसके अलावा वैकेंसियाँ नहीं आती हैं और साथ ही साथ परीक्षाएँ जब होने के बाद में यानी कि होने से पहले या होने के बाद में रिज़ल्ट ना आना, परीक्षा लीक हो जाना जो है, तो ये कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर मुद्दा है। बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जो परीक्षा लीक होता है और परीक्षा किस तरह की कैसी होती है, बातचीत करेंगे। जी, नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, कहाँ से आप? मेरठ से हूँ भाई। मेरठ से। पेपर देने आए थे? हाँ जी भाई। कैसा गया पेपर? पेपर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो सारी उससे है कि जब पेपर देने आते हैं पता चलता है कि लीक हो जाता है साला। अच्छा, पिछली बार परीक्षा लीक हुई थी तब भी आप? परीक्षा लीक हुई, हाँ परीक्षा लीक हुई थी पिछली बार बड़े लीक हुआ पे। अच्छा। अब हमें तो पता नहीं कि अब भी साली परीक्षा लीक हुई है या नहीं, पेपर देकर आ गए हैं। अच्छा, समस्या। लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं? पता नहीं भाई, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो लोग करा ही लेते हैं। अच्छा, जुगाड़बाजी चलती है खूब। अच्छा। कहा गया था कि योगी सरकार ने ये कहा था कि संसाधन जो भी होगा आने जाने का उसकी व्यवस्था हम कराएंगे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी छात्रों को। तो क्या आज के दिन ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ ये तो है, बस में तो सुविधा मिली है कि भाई उन्होंने किराया जाने का हाँ किराया नहीं लिया बच्चों से। और एक तरीके से आज का जो पेपर हुआ है आप लोग को आने जाने में और किसी भी तरह का सेंटर में कोई समस्या तो नहीं? नहीं, समस्या कुछ नहीं, तो प्राकृतिक तो है ही भैया, बारिश पड़ रही है तो उससे कोई नहीं है। ये देखिए रोजगार तो नहीं है ना, रोजगार की वजह से तो सबसे ज़्यादा अब युवाओं के लिए रोजगार सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है, लेकिन वो होने का बताइए। रोजगार की बात करें, योगी सरकार विफल रही, ये सब युवा लोग कह रहे हैं, लेकिन वहीं अखिलेश भी कह रहे हैं जो है हमने रोज़गार ज़्यादा दिए थे। हम युवाओं की बात करेंगे, मैं खुद युवा हूं, और वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही करोड़ों नौकरियां हम आके देंगे। तो जिस तरीके से ये लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका घाटा होगा योगी सरकार? रूप से आकलन किया जाए तो अखिलेश यादव से ज़्यादा ही रोजगार दिया है योगी सरकार ने। सही वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही योगी सरकार। ये 2 साल 3 साल पहले नौकरी एक बार आपने वैकेंसी दे दी, उसके बाद 4 साल नहीं दी, तो ये बड़ी सबसे बड़ा विफल मुद्दा रहा है।
कि रिजल्ट आउट होने में, रिजल्ट आने में बड़ा लंबा वक्त खींच जाता है। ये सबसे बड़ी सही बात है। सब सरकारों की ये सबसे ज़्यादा नीची है हर सरकार का मुद्दा और है। चाहती नहीं सरकार इतनी। आप लोग देखिए, छात्र हैं, एक युवा है, सोच रखते हैं इस तरह की, क्या बेहतरी करनी चाहिए, किस तरीके से जो है इसे डेवलप कर सकते हैं? अगर रिजल्ट लेट घोषित होता है, क्या पार्टी की या क्या सरकार की सोच होती है, क्यों लेट? सरकार को सभी एग्जाम ऑनलाइन कराने चाहिए और सभी एजेंसीज को, जो भी एजेंसी जिनको ठेका दिया जाता है लाखों करोड़ों रुपए में, उनकी ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि समय से रिजल्ट आउट करे और समय से ही बच्चों को जो है नौकरी दे, रोजगार दे। इसमें सरकार को जो है एजेंसियों पे सख्ती करनी चाहिए थोड़ी सी। चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं इस चीज़ को। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब देखो चुनाव होंगे, इतना बड़ा देश है हमारा, उसका चुनाव एकदम हो जाएंगे, 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो भर्ती है, भर्ती की प्रक्रिया 6-6 महीने, CGL के तो 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, बस कुछ भी नहीं होता। वो भर्ती कोर्ट में जाती है, फिर वो बात है इन भैया की। आप रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई थी, अब तक CBT 1 रेलवे की लड़ाई के लिए तो वरुण गांधी खुद अपने सरकार पे हमला करते हैं, कह रहे हैं 1.25 करोड़ जवानों को जो है रोक रखा है, डी ग्रुप की नौकरियों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल सही है। और जो CBT 1 का रिजल्ट आया उसमें इतनी बड़ी धांधली की गई है कि एक ही बच्चे को 4-4 पोस्ट के लिए हाँ जी हाँ। और बोल दिया है कि 20 रेलवे की बात करें, रेलवे की बात है, ये केंद्र की बात है। देखिए केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि राज्य में योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जनता निश्चित रूप से उस चीज़ के लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो योगी जी का कार्यकाल अब तक के कार्यकाल में बहुत अच्छा है, अपने हिसाब से सही है। हाँ, ये तो बात है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन बेरोजगार जो इशू है ना, वो हर सरकार में रहता है, लेकिन किसी सरकार ने आज तक खत्म नहीं किया, किसी ने। शायद ऐसा हो सकता है भविष्य में कि केजरीवाल कुछ कर सकता है, बस यही उम्मीद है। बाकी हम रोजगार के मामले में किसी भी सरकार को ऊपर नहीं रखते। इन चीज में दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी स्थिति। दिल्ली गवर्नमेंट से आप सहमत हैं? उनकी जो सरकारी स्कूल बिल्कुल सहमत है। एजुकेशन पॉलिसी केजरीवाल की है, वो किसी की भी नहीं है इसके अलावा। एजुकेशन पॉलिसी शानदार। अच्छा, हाँ, एजुकेशन पॉलिसी की बात भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, लेकर आ रही है। कहा जा रहा है सभी तरह की जो पॉलिसीज़ है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक ही तरह का होगा। तो क्या लग रहा है ये आएगा जब अपने उत्तर प्रदेश में, तो इससे कुछ होगा? इसका बेनिफिट जब होगा जब ये समय से आए। जैसे ये नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी लागू नहीं हो पाई, नहीं हुई। और लेट चलते हैं हमारे यहाँ, हर यूनिवर्सिटी का किसी का भी ले लो, सभी के सेशन लेट चल रहे हैं। एमएड 3rd सेम के एग्जाम फॉर्म आए, एग्जाम नहीं हुए। इस तरह से 1-1 साल BTC जैसे कोर्स तो 2-2 साल पीछे चल रहे हैं। इतना बुरा हाल है एजुकेशन का अपने यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए एक सवाल और भी करूंगा। जैसे आप विकलांग कोटे से आते हैं, एक बात बताइए, योजनाएं आपको मिल रही हर तरह की छूट या जो भी सरकार? बिल्कुल, रोडवेज में हम जाते हैं, निःशुल्क है। रेलवेज तो फिलहाल बंद है कोविड की वजह से, और पेंशन भी अब 1000 रुपये हो गई है, पहले 500 रुपये थे। उसमें विकलांग ही नहीं है, वृद्ध भी हैं और विधवाएं भी हैं। इस स्तर पर सरकार ने ठीक काम किया है इस एरिया में। हाँ, जो इनकी तरफ वृद्धा है, विकलांग है, गरीब लोग हैं, फ्री अन्न योजना की बात अगर करी जाए, वो भी एक तरह से बहुत सकारात्मक कदम है सरकार का। रोड बन रही है, सुरक्षा का मुद्दा सबसे बेहतरीन, सुरक्षा में A1 यूपी सरकार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं मतलब, और ये क्या नाम है, जो अखिलेश जी हैं, ये तो हमेशा कहते हैं रेप अभी भी हो रहे हैं और हमले। कोई भी सरकार किसी भी आपराधिक घटनाओं हो या भाई सुरक्षा हो, 100% नहीं लगा सकती, चाहे वो नहीं कर सकती कि को ले लें, चाहे उसमें राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार। क्राइम पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक उन पर लगाम लगे और आगे प्रयास किया जाए कि वो सही रहे, ऐसा कोई ना कर पाए। इस तरह के हमारी बहन बेटियों को, सभी जो महिलाएं हैं, लेडीज, उनका सम्मान करें। इस तरह से ऐसा माहौल फिलहाल धीरे धीरे बन रहा है और होना भी चाहिए। काफ़ी हो गया, लेकिन बस ये है कि रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमारे लिए तो रोजगार ही सबसे सरकार से आग्रह रहेगा कि हम चाहते हैं यूपी सरकार आए, ये सरकार को रोजगार की। आप लोग बना रहे होगी जी को फिर से? बिल्कुल उस तरीके से नहीं आ पाएगी जिस तरीके से पहले। लड़ाई रहेगी, लड़के आना पड़ेगा। और ये अच्छा भी है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी मुद्दे सामने आते हैं कि क्या कमियां हैं, कहाँ कार्य करने की जरूरत है किस क्षेत्र में। जब तक विपक्ष नहीं होता तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। यहाँ कटारियाँ। कहाँ से आई हैं आप? मध्य प्रदेश से? अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के नौकरियों में मौका पाने के लिए जो है आपने वहाँ से फॉर्म अप्लाई किया? यस बिल्कुल। तो एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश का और MP का अगर मैं शिक्षा की बात करूं, दोनों का अंतर कितना है, और दोनों जगह पे भाजपा सरकार है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? और पेपर लीक का जो मामला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा
बवाल में रहा और चुनाव से नज़दीक पहले सरकार के लिए बड़ा झटका था पेपर लीक का मामला जो है। तो अभी जो प्रथम पाली में आपने पेपर दिया, कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही इजी आया पहले से। तो मुझे मेरे अपने पर्सनल व्यू से बोल रही हूँ, और ये जो पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करती। बाकी एजुकेशन की बात आती है तो मुझे एमपी से ज़्यादा बेटर एजुकेशन यूपी का लगता है। यूपी का लगता है। जी, देखिए एमपी की बात मैं करूं तो एमपी में काफ़ी समय तक जो है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग महत्व है, वहाँ पे हमेशा से सरकार बनती रही है ज़्यादा करके। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप संतुष्ट है कि यहाँ की जो सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है? संतुष्ट हूँ यहाँ से। तो शिक्षा नीति बेहतर चल रही है यहाँ पे। हमारे वहाँ तो 3-3 साल एग्ज़ाम नहीं होती है, अगर रद्द हो जाती है तो फिर वो जाती है पानी में, बट यहाँ पे रद्द होने के बावजूद हो रही है, मतलब कुछ ही महीने बाद जो है फिर से। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा, एक चीज़ आपसे, आपका नाम? अलका चौधरी। कहाँ से आई मैम आप? मैं अलीपुर अतीसा। अलीपुर कौन सी जिले की? अतीसा ये यहीं पर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में ही आता है। जी जी, मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान है और युवा लोग जो है सबसे ज़्यादा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरीके से मानो जंग चल रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं रोज़गार को लेकर के। विपक्ष सबसे ज़्यादा अगर घेरती है तो महंगाई और रोज़गार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार विफल रही है तो युवाओं को नौकरी देने में विफल रही है। रोज़गार 4.5 लाख विज्ञापन में दिखा रहे हैं, लेकिन असल में है कहाँ वो अभी तक सरकार साबित नहीं कर पाई है। क्या ये सच है? देखो पॉलिटिक्स का मुझे, पॉलिटिक्स नहीं, रोज़गार की बात कर रहा हूँ मैं, रोज़गार के मुद्दे पे, जैसे आप लोग भी जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब सच में यहाँ इस उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियाँ आई हैं, सरकारी नौकरियाँ सफल हुई हैं? जी हाँ, हुई हैं, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि चाहिए था। बेरोज़गारों की संख्या काफ़ी है जबकि रोज़गार काफ़ी कम है। तो एक बात बताइए, जैसे कि आप टेट का पेपर दे रही हैं और कहा जाता है शिक्षा को लेकर के, खासतौर से शिक्षक लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन चला जून से ही जो चल रहा है, उनकी मांग सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या लग रहा है आप? 1000 वैकेंसी को लेकर हुई है, लेकिन सरकार उनकी कोई मांग नहीं मान रही। लेकिन तो सरकार भी अपनी जगह ठीक है कि पहले चुनाव हो जाए फिर देख लेंगे। अब इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। तो चलिए, आप एमपी से आई हैं जो है, तो अभी यहाँ का जो पेपर का माहौल है कैसा रहा आज के दिन का, सेंटर का, मतलब यहाँ पे माहौल जो रहा? माहौल बहुत अच्छा था, बट व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। व्यवस्था में क्या सेंटर बढ़ाए गए हैं, कैंडिडेट्स की कमी आ गई है, बट फिर भी जिस तरह से भी मैंने देखा है सब धक्का मुक्की हो रही है। इन्होंने व्यवस्था ठीक से नहीं करी, मुझे तो व्यवस्था ठीक नहीं लगी। हम व्यवस्था ठीक नहीं लगी, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो पेपर था, आने जाने की जो सुविधाएं सरकार ने, योगी सरकार ने कहा था कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से जो है संसाधन, आने जाने का जो भी साधन रहेगा उसको जो है हम फ्री में रखेंगे, तो ये आज हुआ है? ये तो मेरा एक्सपीरियंस आज रहा नहीं, फिर भी एक दूसरों का सुना हुआ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा बोला तो गया है। बसों में आने जाने का सब? तो उत्तराखंड से, रुड़की से कैंडिडेट्स आए हैं, उनको वहाँ से रोडवेज की बस में बिठाया नहीं गया। अच्छा, हाँ, ये आपके साथी लोगों ने? हाँ, साथी लोग बोल रहे थे, हॉल में ही बोल रहे थे, एग्ज़ाम हॉल में। तो ये सुना है मैंने। बाकी मेरा तो एमपी से, वैसे तो मैं आपसे ज़्यादा राजनीति की बात नहीं करूँगा। इसी भी जो लंबे अरसे से तैयारी कर रही हैं, नौकरियों की तलाश में है, और यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था उसी पेपर को दोबारा कराया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों ने तारीफ़ की इस बात की कि पेपर लीक होने के कुछ ही महीने बाद जो है फिर से एक नए तरीके से जो है पेपर कराया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक होने के बाद में जो है एक लंबा अरसा बीत जाता है। वो जो मामला होता है, वो जो पेपर कराने का जो भी आगे का प्रोसेस होता है, वो सीधे कोर्ट में चला जाता है। तो इस सालों साल बीत जाते हैं, वो वैकेंसियाँ वैसे पेंडिंग रहती हैं, ना पेपर होते हैं और ना ही रिज़ल्ट आने की कोई बात होती है। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर आज के दिन जो है ये पेपर चल रहा है, और हमने बहुत सारे छात्र छात्राओं से बात की, क्योंकि रोज़गार का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कहीं ना कहीं गिराती हुई नज़र आ रही है और विफलता की ओर जो है धकेल भी रही है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो है युवा पूछ रहा है कि आखिरकार हमें नौकरी कब मिलेगी, और नौकरी अगर आप दे रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट लेट क्यों घोषित होता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन रहा कि जब भी नौकरियों के पेपर दिए जाते हैं, पेपर देने के बाद में एक लंबा अरसा बीत जाता है, एक बहुत लंबा वक्त बीत जाता है उसके रिज़ल्ट को घोषित होने में, उसके रिज़ल्ट को आने में जो है। तो आज का ये पेपर था, और हमने जो है कुछ लोगों से बात की राजनीति को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो इसी मुजफ्फरनगर ज़िले से शुरू होगा। और एक बड़ी बात होगी कि यहाँ पर जाट, गुज्जर और मुसलमान तबके के लोग ज़्यादा हैं, तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी सपा का जो गठबंधन है वो किस तरीके से मजबूती के साथ पेश हो पाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो अपनी